समय हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी परिभाषा है जो हमें जीना भी सिखा देती है, काम को करना भी सिखा देती है, कामों का तजुर्बा भी सिखा देती है और ज़िंदगी जीने का अनुभव भी सिखा देती है। तो जी हाँ, मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज में। कहो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ व्यस्त होंगे। यहाँ पे मैं अपनी कुछ कॉपी किताब को पलट रही हूँ, जो कि देख के आपको आइडिया लग गया होगा क्या चीज़ है। तो जी हाँ, ये है मेरी कॉपी जिसमें मैं लिखती हूँ सभी के मेजरमेंट्स, और ये है मेरी अस्त्र शस्त्र और वस्त्र जिनसे मैं अपने बुटीक को रन करती हूँ, जिनके द्वारा हमारे बुटीक का सारा ही कार्यभार चलता है। चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा अहम रोल निभाती हैं। इन्हीं के द्वारा हम अपने बुटीक को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं। क्या सीखा है मैंने इन 7 सालों में, कैसे सीखा है कटिंग स्टिचिंग को, मैंने क्या समझा है इन 7 सालों में, इसी टॉपिक पे आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा। कौन है आप, कहाँ से हैं और कहाँ से आप मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने 2 ब्लाउज कट किए हैं, जो कि दोनों ही ब्लाउज एक ही मेजरमेंट के हैं और दोनों ही विदाउट अस्तर वाले हैं, यानी कि जो सिंपल कपड़े से बनते हैं। ये वो ब्लाउज हैं दोनों ही। अगेन ये ब्लाउज आप जो देख रहे हैं मरून कलर के 2 ब्लाउज हैं, ये दोनों ही ब्लाउज एक ही कस्टमर के हैं। पहले जो रेड और वो ब्लैक है वो एक कस्टमर का है, और दोनों जो मरून कलर के हैं ये दोनों एक कस्टमर के हैं। तो जब हमें एक ही कस्टमर के कई ब्लाउज काटने होते हैं तो हमें थोड़ी सी आसानी होती है। बस हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि ब्लाउज में चेंजेस ना हो। अब इसमें क्या है, इसमें ब्लाउज सेम ही रहने वाला था, बस बैक नेक में थोड़ी सी चेंजेस होनी थी और स्लीव की लेंथ में चेंज होना था। तो बैक और फ्रंट मैंने साथ में निकाल लिया, फिर बैक वाले में जो मुझे डिजाइन देनी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग कर लिया और स्लीव को लॉन्ग और शॉर्ट कर दिया। दोनों ही एक नाप के होने की वजह से थोड़ा सा इजी रहता है कपड़ों को कट करने में। तो इधर जो मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ कि इन 7 सालों में आखिरकार मैंने सिलाई से क्या समझा है, क्या सीखा है। इसमें ये है मरून कलर का ब्लाउज, जो कि इसको भी मैंने कट कर दिया है, और ये पॉलीथीन में था जो विमल का आता है, तो उसी में मैंने रख दिया था कि मेरा जो कपड़ा है वो इधर उधर ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सभी लगभग मरून रेड वाला सीन हो गया। तो इस वजह से मैंने इसकी पॉली में ही डाल दिया था इसे। तो 7 सालों में मेरा जो अनुभव रहा है, अगर आप चाहेंगे ना तो कुछ ही मिनटों में कुछ कितनी भी कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप सारा दिन में भी एक ब्लाउज कट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरी चीज़, काम कैसा है। अब जैसे कि आप सबको ही पता है, मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, सब कुछ देखते देखते जब मैं कटिंग करती हूँ, अगर कभी कभी एक ब्लाउज कट करने में 2 घंटे लग जाते हैं। जरा सा भी हम कुछ करते हैं, बस कोई आ जाता है, कुछ करते हैं कोई आ जाता है। और अगर हम बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं एक ब्लाउज को कट करने में। फिर वो चाहे अस्तर वाला हो, एक कॉटन का हो, डिजाइन वाला हो, कोई भी ब्लाउज A to Z, अगर हमारे पास उसका मेजरमेंट पहले से नोट डाउन है और हमें बस कट करना है, उसका अस्तर वगैरह निकला रखा हुआ है, तो मुझे बस 5 मिनट ही लगते हैं ब्लाउज को कट करने में। लेकिन उसी ब्लाउज को कभी कभी मैं कहूँ 5 घंटे लग जाए और फिर भी कंप्लीट ना हो पाए। अभी मुझे ये वाले भी ब्लाउज कट करने हैं, ये भी मरून कलर का ब्लाउज है, आप देख रहे हैं। तो आज ज़्यादातर रेड मरून सा हो गया है। मैं लेके तो सभी बैठी थी कि मैं सब कट करूँगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं 5 ब्लाउज कर पाई हूँ, और इसके अलावा ये मेरे जो 2 ब्लाउज हैं ये रह गए। उम्मीद से मैं बैठी थी कि मैं 7 ब्लाउज को अभी कट करूँगी तो कल दिन में स्टिचिंग करूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि बस आज के भाग्य में 5 ही थे। मुझे लगता है 7 से ज़्यादा ब्लाउज ही मैं लेके बैठी थी, लेकिन आज के भाग्य में यहाँ पे आप जो चौक का जिगजैग देख रहे हैं, मेरे बेटा था छोटा वाला, तो उसने ही चौक चला दी थी इसमें। तो आज की किस्मत में कहते हैं ना कि पहले से ही तय था कि आज मैं 5 ही ब्लाउज कट कर पाऊंगी, तो शायद इसी वजह से मैं 5 ही कट कर पाई हूँ। इसी तरीके से मैं अपने काम को करती हूँ, अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी दिखाती हूँ और काम को पूरे दिल से, शिद्दत से, मन से और लगन के साथ करती हूँ। क्या होता है, कितना होगा, वो हमारे समय पे निर्धारित करता है, हमारे कस्टमर पे निर्धारित करता है। जैसे कि हम सुबह में या शाम में अगर बिना कस्टमर के टाइमिंग पे कट करते हैं तो हम कपड़ा अपने मन मुताबिक कट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा दिन का टाइम होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो ये कटिंग मैंने साथ में शाम को ही की है, रूम में, शॉप में नहीं, रूम में नहीं की है।
लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कदार ना, कभी बच्चों को कुछ चाहिए होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। तो अभी देखिए मैं भूल गई थी कि मैं एग्जैक्ट कितने ही ब्लाउज लेके बैठी थी, और यहाँ मेरे 8 से 9 ब्लाउज निकलते चले जा रहे हैं जो मैं कटिंग के लिए बैठी। फिलहाल कुछ नहीं, कर भला सो हो भला। मतलब अगर मैं लेके ही ना बैठती तो शायद मेरा एक भी ना कट होता और मैं सोचती ही रह जाती। अगर मैं लेके बैठ गई हूँ, काम को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो भले ही हम उसके लास्ट तक ना पहुंचे, लेकिन कम से कम कुछ तो करेंगे ना। और अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, सिर्फ सोचते रहेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, तो वो अभी जो है वो कभी नहीं आता। अभी जो अभी है ना वो कभी नहीं आता। अगर आप अभी के इंतजार में रहेंगे तो वो कभी नहीं आएगा। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परमे परलय होएगी बहुत करोगे कब। बाई चांस आपको कल शाम को देना है तो आप सोचेंगे सुबह स्टिचिंग कटिंग कर लूंगी और दोपहर में स्टिचिंग कर लूंगी और शाम को उन्हें दे दूंगी। अब पता नहीं सुबह के लिए भगवान ने क्या रच के रखा है, क्या लिख के रखा है। आप काम को कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, कटिंग का आपके पास टाइम रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लेना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है अपने कार्य के प्रति। और जब अपने कार्य के प्रति आप ईमानदार रहेंगे तभी ईश्वर आपके प्रति ईमानदार रहेगा, और आपका कार्य आपके प्रति ईमानदार रहेगा, आपके कस्टमर आपके प्रति ईमानदार रहेंगे, तभी आपका सारा कार्य ईमानदारी से चलेगा और आपका जीवन भी आपके लिए ईमानदार रहेगा। हालांकि लास्ट में बात यही आती है कि जिंदगी में अगर हमें कुछ भी अच्छा चाहिए तो उसके लिए हमें हर चीज के लिए ईमानदार रहना होगा, तभी हमारी जिंदगी में सब कुछ ईमानदारी के साथ चलता रहेगा। भगवान हर किसी का साथ देते हैं, लेकिन उसका साथ सबसे पहले देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। अगर आपको कुछ करना है तो पहला कदम आपको ही उठाना होगा। रास्ता आपको भगवान दिखाएगा, लेकिन रास्ता तय आपको ही करना होगा। फिलहाल आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, थंब दिखा के मैंने बता दिया कि मैंने 5 ब्लाउजों की कटिंग डन कर ली है, जो कि मैं लेके बैठी थी 9 ब्लाउज। तो बस यही है कि आज के लिस्ट में 5 ही थे शायद, तो 5 मैंने कट कर लिया। और अगर मैं लेके ही ना बैठती तो फिर तो मैं केवल सोचती और सोचती और सोचती रह जाती। तो आज की वीडियो यहीं तक, छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।